गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग रिवीजन का छठा पीरियड इस समय पढ़ रहे हैं। बात हो रही है रेशियो की। लास्ट पीरियड में हम लोगों ने देखा हम लोग को एक्वायर्ड और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक्वायर में थोड़े से एक पॉइंट हम और लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सरेंडर की बात करेंगे और हमारा रेशियो का क्लियर पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। कल मैंने देखा था कि और भी पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है, सी एडमिट हो रहा 1/4 के लिए और वो एक्वायर कर रहा है इक्वली। यहां पे सपोज करो एक्स एंड वाई आर पार्टनर in the ratio of 3:2. Z is admitted for the share of 1/4. He acquired his share from X and Y in the ratio of 1:2. Calculate the ratio. तो इक्वली नहीं ले रहा है 1:2 में। तो मैंने कल आपको बताया था कि तुमसे 75% ले लिया, दूसरे से 25% ले लिया, यानी तुमसे 3/4 ले लिया, दूसरे से 1/4। ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं है दो लोग हैं तो इक्वल ही लेना है। तुम्हारे पास 4 रोटी है, तुम्हारे दूसरे पार्टनर के पास 2 रोटी है, तुमने 2 रोटियां मुझे दी, उसने मुझे आधी रोटी दी, कोई बात नहीं। जो जैसा शेयर देगा वैसा ही गुडविल का पैसा पाएगा। आप जो सैक्रिफाइस करोगे वही हम गेन करेंगे। तो जो हम जितना गेन करेंगे हम वही आपको गुडविल का पैसा देंगे। मैंने बताया था ना कि कभी कभी कोई एक सैक्रिफाइस नहीं करता है तो वो गुडविल का पैसा ही नहीं पाता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3:2 का रेशियो है, 1/4 1:2 में ले रहा है। जेड को तुम 1/4 दे रहे हो, उसका 1/3 एक्स से और 1/4 का 2/3 वाई से। तो एक्स का पहले 3/5 था, 1/12 दे दिया। y का पहले 2/5 था, उसने 2/12 दे दिया। एलसीएम 24 10। जेड को तुम 1/4 दे रहे हो, या डिनोमिनेटर बराबर करना, 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 होगा। ये रेशियो हो गया। तो एक्वायर में कई सारी बातें हो सकती हैं। न्यू पार्टनर जो एक्वायर कर रहा है किसी भी तरीके से एक्वायर कर सकता है, कम ज्यादा, ज्यादा कम, किसी एक से। 3 पार्टनर है, किसी 2 से। प्रोसेस समझना चाहिए। पहले डिसाइड कर लेते हैं कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कि एक्वायर है या सरेंडर है, फिर ये देखते हैं कि हम उसे सॉल्व कैसे करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, आप बन जाओ न्यू पार्टनर और ओल्ड वाले से मांगने जाओ
तो जब तुम ओल्ड वाले से मांगने जाओगे तो देखो वो तुम्हें कैसे दे रहा है या आप उससे कैसे ले रहे हो, उसके हिसाब से जब सॉल्व करोगे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 2-4 बारी देख लोगे, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए हम लोग एक रेशियो का क्वेश्चन, देखो बच्चों हमने आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं पहले से, आप उस पर जरा ज्यादा फोकस करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और हम लोग इस समय अगर रिवीजन कर रहे हैं तो जैसे ही रिवीजन होता है आपका एक क्लास का एक वीडियो का, तुरंत आपको मेन टॉपिक पे पहुंच जाना चाहिए जो पहले का पढ़े हो, क्योंकि आपने देखा है मैंने हर वीडियो में टॉपिक का नाम लिख के बताया है, आपको और क्लियर होता जाएगा। आइए क्वेश्चन लेते हैं सरेंडर का। एक क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2. C admit as a new partner. A surrender. A surrender 1/3 of his share, and B surrender 1/10 of his share in favor of Z. Calculate new ratio. A और B पार्टनर है, C एडमिट हो रहा है, ए अपने शेयर में से दे रहा है यानी सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का 1/3, और बी सरेंडर कर रहा है यानी कि दे रहा है अपने शेयर का 1/10 इन फेवर ऑफ। जब क्वेश्चन सरेंडर का होता है तो उसमें न्यू पार्टनर कितना शेयर पा रहा है ये गिवन नहीं होता, निकालना पड़ता है। इनका शेयर है 3:2, ये सरेंडर कर रहे हैं 1/3 और ये सरेंडर कर रहे हैं 1/10। देखिए ए का शेयर 3/5, उसका 1/3, यानी कि सी को कितना मिला 1/15। किससे मिला? ये से। तो जब ये अपने में से 1/15 दे देगा तो कितना बचेगा 8/15। बी का शेयर है 2/5 और ये दे रहा 1/10। किसको दे रहा है? सी को। तो 2/5 में से 2/50 चला गया, और इनको कितना मिला?
इनका शेयर होगा 8/50, इनका 18/50, इनका 16/150। डिनोमिनेटर बराबर नहीं है तो जो ज्यादा होता वही माना जाता है। ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये 60 शायद रिवाइज हो जाएगा। फोर्टी 27 और 8। तो ये सरेंडर था, ये अपने शेयर का 1/3 दे रहा था। तो जब 1/3 दे रहा तो 1/15 दे रहा है, तो इसके बाद बचा कितना? तुम्हारे पास 50 पैसे हैं, तुमने अपने 50 पैसे का 20% दिया, तो पहले 50 पैसे का 20% निकालोगे, आएगा 10। कितना बचा? 50 माइनस 10। कितना बचा? माइनस। इसके बाद 2/5 था, इसने उसका 1/10 यानी 2/50 दे दिया, तो कितना बचा? तो इसको 1/15 इससे मिला, 2/50 इससे मिला, तो कितना हो गया? ये तो एक प्रोसेस होता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के हिसाब से, एलसीएम वगैरह। तो बच्चों आप जब रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक्वायर है, सरेंडर है। एक्वायर को टेक्स भी कहते हैं, सरेंडर को गिफ्ट भी कहते हैं, उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा तो 1 में से माइनस करोगे, एक्वायर लिखा है तो सीधे मल्टीप्लाई करके लेस करोगे, और अगर सरेंडर लिखा है तो न्यू पार्टनर का शेयर दिया ही नहीं होगा, तो पहले मल्टीप्लाई करोगे, वही शेयर मिलेगा नए वाले को, अगेन आप लेस करोगे। इस तरीके से रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब एक टेक्निकल वर्ड का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं आपको। एक क्वेश्चन आपको बताया गया था, मैं ओरली बता रहा हूं, सॉल्व नहीं कर रहा हूं। ABC पार्टनर है, 4:3:2 का रेशियो है, डी एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए, 1/6 के लिए। ए ने सेक्रीफाइस नहीं किया, लिखा रहता है ए वुड रिमेन हिज ओरिजिनल शेयर, यानी कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा है। तो अगर वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है तो वो नए वाले को कुछ नहीं देगा, तो पहले 1 में से उसका लेस कर लोगे, जो सेक्रीफाइस करने के लिए बोला हम नहीं करेंगे। 10 रोटियां बनाए, ए को 5 रोटी खाने को मिली है, बी को 3 रोटी, सी को 2 रोटी, एक चौथा डी आ गया, उसको 1 रोटी खिलाओ। ए बोला नहीं मैं अपने में से नहीं दूंगा, तो 10 रोटियों में से 5 रोटी पहले किनारे कर दो, तो बची कितनी? 5। अब उस 5 रोटी में से डी को 1 रोटी दे दो, तो बची कितनी? 4। और अब 4 रोटी में से बी और सी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पहले 10 में से 3 और 2 लेते थे, अब 3 और 2 ही लेंगे, रेशियो वही होगा 3/10 2/10, लेकिन 4 में से। तो रेशियो को अगर आप, मैंने फिर कहा और फिर मैं आपको बोल रहा हूं, उससे पहले भी मैं बोल चुका हूं, रेशियो को अपने ऊपर अप्लाई करोगे कि मैं ही हूं, मुझे ही मिल रहा है, कौन कितना दे रहा है, समझ में आ जाएगा। और रियली रेशियो कंफ्यूज कर देता है अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एक क्वेश्चन में लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। A and B are partner in the ratio of 3:4. A admit C as a new partner. A give
1/3 ऑफ द शेयर and B give 1/10 from his share. Calculate new ratio. एक पार्टनर आया, दो लोग पहले से हैं, एक सरेंडर कर रहा है और दूसरा नया वाला उससे एक्वायर कर रहा है। यानी मैं तुम्हारे दरवाजे पे भीख मांगने आया तो तुम मुझे अपनी मर्जी से निकाल के दे रहे हो खाने के लिए, और जो तुम्हारे पड़ोसी हैं उनसे मैं खुद ही मांग रहा, मुझे इतना खाने को चाहिए तभी मेरा पेट भरेगा। यानी कि एक ही क्वेश्चन में एक्वायर और सरेंडर दोनों मिक्स होते हैं। ए और बी पार्टनर हैं, 3-2 के रेशियो में सी एडमिट हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर। ए 1/3 ऑफ हिज शेयर अपने में से दे रहा है, बी अपना शेयर का 1/10 दे रहा है। यहां जब दोनों चीजें आ गई, देखिए कितना स्टेप कैसे चेंज होता है, क्योंकि सरेंडर का जो स्टेप है वो फॉलो होगा, एक्वायर का जो स्टेप है वो फॉलो होगा। 3:2 1/3 1/10। इनका 3/5 शेयर है, 1/3 दे रहे हैं, 3/15। तो इनका कितना बचा? बी का शेयर है 2/5 और बी अपने शेयर में से डायरेक्टली 1/10 दे रहा है। ये अपने शेयर का 1/3 दे रहा, ऑफ हिज लिखा था, ये अपने शेयर में से 1/10 दे रहे हैं। ये अपने शेयर का 1/3, ये अपने शेयर में से यानी फ्रॉम 1/10। इनको मिला इनसे 3/15, इनसे मिला 1/10, और इस तरीके से इनका शेयर हो गया 9/5। हम लोग इसको 30 बनाएंगे, डिनोमिनेटर 30 चाहता है, 12 9 4 3। एक्वायर भी था और सरेंडर भी था। जब सरेंडर था तो 2 स्टेप, पहले मल्टीप्लाई फिर लेस, और जब एक्वायर होता है ना तो डायरेक्ट लेस करते हैं। तो जब आपको प्रोसेस पता है, एक्वायर होगा डायरेक्ट लेस करेंगे, सरेंडर होगा मल्टीप्लाई करने के बाद लेस करेंगे, तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन समझ तो लोगे ना पहले। एक्वायर मतलब क्या होता है? नया खुद ही मांग रहा, दो इतना तो दो, तो हमको देने बाद कितना बचा, लेस कर लो। नया को सरेंडर किया जा रहा है, बोल रहा है पुराना वाला इतना ही देंगे, कितना दोगे, हम अपने में से इतने का इतना देंगे, और उसके बाद तब लेस करेंगे, पहले पता कर लेंगे। इस तरीके से आपको देखना चाहिए। जब आप ऐसा ध्यान देते हैं तो आपके लिए बेहतर होता है। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग रेशियो प्लस रिवैल्यूएशन दोनों टॉपिक